आज हम ईरान और इजराइल के बीच जो हाल में सीधा टकराव छिड़ा है उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये पहली बार है कि दोनों देश इस तरह से सीधे तौर पर सैन्य रूप से आमने सामने आए हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो भी लेख और नोट्स हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब कैसे शुरू हुआ, क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। सही है। तो जैसा कि आपने कहा, ये पहली बार है। शुरुआत हुई 13 जून 2025 को। हाँ। इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान की जो परमाणु सुविधाएं हैं, मिसाइल ठिकाने हैं और वो क्या कहते हैं IRGC यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हाँ, IRGC के कमांड सेंटर। बिल्कुल, उन सब को निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि तेहरान में भी कुछ खास जगहों पर हमले हुए। और फिर ईरान का जवाब आया है ना, फौरन ही। हाँ, फौरन। 15 जून से ईरान ने भी फिर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इसमें उनकी एक नई मिसाइल का भी जिक्र आ रहा है, हैज कासिम। अच्छा, हाँ। और इससे इजराइल के कई शहर प्रभावित हुए, जैसे हाइफा, बेरशेबा, तेल अवीव और भी कई। ये वाकई एक बड़ा टकराव है, क्योंकि सबने पहले कहा ये पहले परोक्ष रूप से ज्यादा लड़ते थे। बिल्कुल, प्रॉक्सी के जरिए ज्यादा होता था। और इसका असर जो मानवीय पहलू है वो बहुत भयानक रहा है। हाँ, वो तो है। जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं वो बताते हैं कि ईरान में शायद 430 से 650 से ज्यादा और इजराइल में भी 29 से ज्यादा मौतें हुई हैं। और सिर्फ मौतें ही नहीं, स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इलाके सब निशाने पर आए हैं। ये सिर्फ कोई सैन्य ठिकानों की लड़ाई नहीं रही। सही कहा। और वो जो 19 जून को बेरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर पर हमला हुआ, हाँ, वो तो बहुत ही चिंताजनक था। उससे बहुत चिंता बढ़ी, कई लोग घायल हुए और फिर युद्ध अपराधों के आरोप भी लगने लगे। दूसरी तरफ तेहरान से करीब 1 लाख लोगों के शहर छोड़ने की खबरें भी हैं। 1 लाख, काफी बड़ी संख्या है ये। हाँ, और वहाँ तेहरान में ईंधन और खाने की किल्लत की बातें भी सामने आ रही हैं। और इंटरनेट शटडाउन भी। हाँ, सूचना को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने लगभग पूरी तरह इंटरनेट बंद कर दिया है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। तो इन सब भयानक मानवीय परिणामों के बीच ये समझना जरूरी है कि आखिर दोनों पक्ष चाहते क्या हैं। मतलब इजराइल का लक्ष्य क्या दिख रहा है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक तो इजराइल शायद अमेरिकी समर्थन के साथ ईरान की परमाणु और मिसाइल ताकत को काफी हद तक कमजोर करना चाहता है। मौलिक रूप से बाधित करना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कुछ बयानों में तो शासन बदलने तक के संकेत मिले हैं। अच्छा, शासन परिवर्तन। हाँ, लेकिन कुछ विश्लेषक इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये लक्ष्य असल में हासिल किया जा सकता है, खासकर ईरान की सुविधाओं को देखते हुए जो काफी फैली हुई और जमीन के अंदर भी हैं। ये भी बात है। और ईरान का क्या रुख है? क्या वो पीछे हटने को तैयार दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ईरान ने तो कहा है कि वो असम्मत तरीके से जवाब देगा। असम्मत मतलब सीधी सैन्य लड़ाई के अलावा दूसरे तरीकों से, जैसे साइबर हमले हो सकते हैं या फिर अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करके, या कोई और ऐसा कदम जो सोचा न गया हो। अप्रत्याशित कदम। हाँ, और वो परमाणु अप्रसार संधि NPT उससे भी हटने की बात कर रहे हैं। ओहो, ये तो बहुत गंभीर कदम हो सकता है। हाँ, बहुत गंभीर। और विश्लेषक इसी बात को लेकर चेता रहे हैं कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता और बढ़ सकती है। अमेरिका इसमें और उलझ सकता है या फिर ये लड़ाई और ज्यादा फैल सकती है। इसी बीच एक कोशिश हुई थी शांति की। 23 जून को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता से एक संघर्ष विराम। हाँ, एक संघर्ष विराम की घोषणा हुई थी। लगा था कि शायद कुछ शांति होगी, लेकिन वो ज्यादा देर चला नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही घंटों में उल्लंघन के आरोप लगने लगे दोनों तरफ से। अच्छा। ईरान ने कहा, इजराइल ने फिर हमले किए, और इजराइल ने कहा कि संघर्ष विराम के बाद भी ईरान ने बेरशेबा और हाइफा पर मिसाइलें दागी। और इस पर ट्रंप का क्या कहना था? रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने दोनों पक्षों को, खासकर इजराइल को, थोड़ी फटकार लगाई और संयम बरतने को कहा। दिलचस्प। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो स्थिति ये है कि ईरान और इजराइल पहली बार सीधे भिड़े हैं। हाँ। मामला तेजी से बढ़ा है। इजराइल ईरान की क्षमताओं को खत्म करना चाहता है, शायद शासन भी बदलना चाहता है। और ईरान मिसाइल हमलों और सख्त बयानबाजी के साथ जवाब दे रहा है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो संघर्ष विराम हुआ वो बहुत ही नाजुक है, कभी भी टूट सकता है। बिल्कुल। तो अब आगे देखने वाली मुख्य बातें यही होंगी। क्या ये संघर्ष विराम टिकेगा? हाँ, सबसे पहला सवाल तो यही है। फिर अमेरिका की भूमिका क्या रहती है? क्या ट्रंप प्रशासन सख्ती दिखाएगा या पीछे हटेगा? और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य,
खासकर वो एनपीटी वाली बात। हाँ, एनपीटी छोड़ने की धमकी के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आखिर में क्या ये लड़ाई और फैलेगी? क्या आसपास के दूसरे देश भी इसमें खिंच जाएंगे? ये सब बड़े सवाल हैं। और एक आखिरी बात जो सोचने वाली है वो ये कि आने वाले दिनों या हफ्तों में दूसरे बड़े खिलाड़ी जैसे रूस, चीन या खाड़ी के देश, हाँ, उनका क्या रोल रहेगा? हाँ, वो इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं या शायद नहीं अपनाते हैं। उनका शामिल होना या न होना ये इस पूरे संघर्ष की दिशा को काफी हद तक बदल सकता है। बिल्कुल, इस पर जरूर नजर रखनी होगी। स्थिति वाकई बहुत जटिल और तेजी से बदल रही है। सही कहा। आगे देखते हैं क्या होता है।